गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय राणा यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। बेटा आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं उसको साइलो बोला जाता है। साइलोइज्म का एक ये तो टॉपिक होता है, ये आपका बैंकिंग में, एसएससी में, हरियाणा में खासकर जैसे आपका हार्को का एग्जाम आएगा या फिर बेटा हरियाणा पुलिस के एग्जाम की बात करें या पीजीटी स्क्रीनिंग की बात करें तो वहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि हर बार वहां से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। दूसरी बात बेटा, इस टॉपिक को करने की आप लोगों के पास बहुत सारे मेथड है, बहुत सारी किताबें हैं, परंतु जो इस मेथड से आज मैं आप लोगों को टीच करूंगा, बिना पेन के आप लोग आंसर निकाल सकते हो। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज मैं इस वीडियो का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट करके कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी आप लोगों के आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उन क्वेश्चन को बिना पेन के सोल्व कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें साथ साथ हम लोग यूज करेंगे। जैसे आपको पता है साइलोइज्म में एक स्टेटमेंट होती है और कुछ क्या होते हैं कंक्लूजन। स्टेटमेंट 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, ऐसे कंक्लूजन भी कितने हो सकते हैं। बट आप लोगों को इन क्वेश्चनों को बिना पेन के कैसे निकालना है आज हम उसके बारे में बात करते हैं बेटा। तो उसके लिए कुछ बेसिक आधारभूत बातें हम लोग सोचते हैं किस तरह से क्या क्या चीजें हमें करनी है बेटा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेटा जो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट का अर्थ कैसे निकलते, जैसे मैंने लिख दिया ऑल बेंच आर चेयर, ऑल बेंच आर चेयर। तो बेटा यहां पर ये क्या है, इसका सब्जेक्ट और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। बेटा जिस मेथड का हम प्रयोग कर रहे हैं उस मेथड का नाम है परसेंटेज। आप लोगों ने गणित में परसेंटेज किया होगा, आज मैं रीजनिंग में परसेंटेज का यूज सिखाऊंगा कि किस तरह से क्या चीज है। अब 2 वर्ड आए हैं, एक तो सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को किस तरह परसेंटेज लिखेंगे, किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले वो ध्यान से सुनो। अगर बेटा आपके सब्जेक्ट में, याद रखना सब्जेक्ट में अगर ऑल वर्ड आ जाए या नो आ जाए तो बेटा हमेशा कितने परसेंट होता है, सब्जेक्ट 100% होता है बेटा, 100%। अगर सब्जेक्ट में क्या आ जाए, सम आ जाए तो कितना होता है बेटा, 50%। याद रखना इस बात को। यहां पर हम लोग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो स्टार्टिंग में होता है। बेंच के साथ क्या लिखा है, ऑल। अगर सब्जेक्ट ऑल या नो का है तो 100% और सम का है तो कितना लिखेंगे, 50%। अब दूसरी बात बेटा, सेकंड, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर बेटा ऑल वर्ड से स्टार्ट है या फिर आप लोग यहां पर एक सिंपल सा फंडा अपना सकते हो, अगर आपकी स्टेटमेंट या कंक्लूजन पॉजिटिव है तो बेटा आपका पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट कितना होता है, 50% और नेगेटिव में ऑब्जेक्ट कितना होता है, 100%। तो अभी हम 2 बातों के बारे में बात करेंगे। जैसे यहां पर लिखा है ऑल बेंच आर चेयर, तो बेंच के साथ ऑल है तो इसका मतलब बेंच के साथ ऑल है, तो ऑल है तो बेटा कितने परसेंट हुआ, 100%। ऑब्जेक्ट चेयर है बेटा, और बेटा ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव में बेटा ऑब्जेक्ट कितना होता है, 50%। क्या बताया था, पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कितना होगा, 50, और नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट कितना होगा, 100%। जैसे मैं नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं ऑल स्टूल आर बेंच। जैसे हम यहां पर देखते हैं तो बेटा ये ऑल वर्ड आया तो ऑल के साथ सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये कितने परसेंट है, 100%। और स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है तो ये कितना परसेंट होगा, 50%। या मैं थर्ड थिंग लिखता हूं, तीसरा कोई भी ऐसी बात लिखता हूं नो बेंच इज चेयर, नो बेंच इज चेयर, कोई बेंच चेयर नहीं है। तो स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के साथ क्या लगा बेटा, नो, तो इसका मतलब ये कितने परसेंट होगा बेटा, 100%। बताया था नो अगर सब्जेक्ट में आ जाए तो कितने परसेंट होता है, 100%। अब ये चेयर है, चेयर को कैसे, चेयर क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है बेटा, अगर पॉजिटिव है तो 50%, अगर नेगेटिव है तो 100%। अब किस तरह की स्टेटमेंट है, नेगेटिव, नो बेंच इज चेयर, कोई बेंच चेयर नहीं है, तो इसका मतलब ये कितने परसेंट है बेटा, आपका 100%। अगर मैं इसी तरह से यहां पर ऐसे लिख देता हूं कि नेक्स्ट कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, मैं लिख देता हूं सम बेंच आर नॉट चेयर,
सम बेंच आर नॉट चेयर। तो बेटा बेंच के साथ क्या लिखा है, सम। जब भी स्टेटमेंट में सम आएगा, सब्जेक्ट में सम आएगा बेटा, तो ये कितने परसेंट होता है, 50%। चेयर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है। देखो बेटा सम बेंच आर नॉट चेयर, तो क्या है बेटा, नेगेटिव है। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट कितना होता है, 100%। तो सबसे पहले आपको ये पहचान होनी चाहिए कि कितना 100% किसको लेंगे और 50% किसको लेंगे। बेटा याद रख लो, दोबारा सीख लो, अगर सब्जेक्ट ऑल या नो से है बेटा तो 100% लेंगे, अगर सब्जेक्ट में सम आ जाए तो 50% होगा। अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो बेटा 50%, अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो 100% हम लोग इसको हमेशा यूज करते हैं। अब बेटा इसी की सहायता से हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में विवरण करेंगे, कुछ बातें सीखेंगे कि किस तरह से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कैसे आंसर निकालोगे। जैसे बेटा मैंने मान लो एक स्टेटमेंट लिख दी है, अभी मैं एक स्टेटमेंट की बात करता हूं, फिर धीरे से 2 स्टेटमेंट, फिर 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, कितने भी कंक्लूजन आ जाए नो प्रॉब्लम। जैसे यहां पे लिख सकते हैं हम बेटा ऑल बॉयज आर गर्ल्स। तो बेटा कंक्लूजन कैसे देखेंगे हम, अब ध्यान से देखना बेटा। कंक्लूजन आया, फर्स्ट कंक्लूजन है बेटा ऑल गर्ल्स आर बॉयज। सेकंड थिंग, सम गर्ल्स आर नॉट बॉयज। थर्ड थिंग, some girls are boys. Fourth conclusion, some no girl is boy। तो बेटा अब ये एक स्टेटमेंट है, 4 कंक्लूजन है, कैसे आप इसको सोचोगे, किस तरह से करोगे, लगातार साथ देखते रहिए। अभी मैं आपको एक बात, हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट किया सब्जेक्ट क्या कैसे तय करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या। मैं जो तीसरा रूल आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसका तीसरा रूल क्या है, अगर बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आंसर भी पॉजिटिव ही होगा, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव। अब बेटा एक स्टेटमेंट है, 4 कंक्लूजन आपके पास है, तो किस तरह से आंसर मार्क करोगे। सबसे पहले ये देखिए स्टेटमेंट क्या है बेटा, पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके आंसर भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बेटा या ये नेगेटिव आ गया बेटा, तो इसका मतलब ये बात गलत है। यहां पर बेटा ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये कंक्लूजन भी रॉन्ग है बेटा। अब इसमें चेक कर लीजिए बेटा, मैंने आपको सिखाया था स्टेटमेंट में बॉयज है, किसका है, ऑल वर्ड है, तो इसका मतलब 100% होगा। ऑल कितना होता है, 100। गर्ल्स ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट कैसे चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव है तो 100%, पॉजिटिव है तो 50%, तो इसको कितना लेंगे बेटा, 50। ठीक है। अब आपको जो तीसरी बात याद रखनी है वो याद रखनी है बेटा, आप लोग जब भी बना सकते हो 100 से 50 कन्वर्ट कर सकते हो, 50 से 100 में आप कभी भी कन्वर्जन नहीं कर सकते। आप लोग जादूगर शंकर सम्राट नहीं हो, आप लोग 50 से 100 नहीं बना सकते। हाँ 100 से 50 बना सकते हो, आपके परिवार वालों ने, आपके घर वालों ने आपके 100 रुपए दिए आपको, तो बेटा आप उसमें से कुछ खा जाओगे तो बचे कितने, 50। मतलब 100 का 50 तो कर सकते हो, परंतु 50 से 100 आप लोग नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो शायद आज आप लोगों को कोचिंग की आवश्यकता नहीं थी। तो आइए ध्यान से देखिए, 100 से 50 नहीं बना सकते, 50 से 100 बना सकते हैं। ये कितना है, 100, ये कितना है, 50। अब बेटा कंक्लूजन देखिए, ऑल गर्ल्स, गर्ल्स कितनी आ गई, 100। बेटा गर्ल्स यहां पर कितनी है, 50, और यहां पर कितनी है, 100। 50 से 100 कभी नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब ये बात क्या है, रॉन्ग है, नॉट फॉलो। अब गर्ल्स है कितना है बेटा, 50, और ये बॉयज, ऑब्जेक्ट को कैसे तय करते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है बेटा, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो बॉयज कितना होगा बेटा, यहां पर 50। पॉजिटिव स्टेटमेंट में बेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है, 50। देखो गर्ल्स, गर्ल्स 50 से 50 बन सकता है, 100 से बॉयज कितना है, 50, 100 बॉयज से 50 है, तो इसका मतलब बनाया जा सकता है। 100 से 50 पॉसिबल है, 50 से 100 पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब आंसर क्या आया, थर्ड फॉलो। आंसर क्या है बेटा, थर्ड फॉलो। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप डायरेक्ट क्लियर कर सकते हो, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना।
मैंने लिख दिया बेटा यहां पर सम बेंच आर नॉट चेयर। कंक्लूजन में लिखता हूं बेटा सम चेयर आर नॉट बेंच, नो बेंच इज चेयर, ऑल चेयर आर बेंच। अब देखिए बेटा ध्यान से कि आपका कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, फर्स्ट, सेकंड और ये क्या है मान लो थर्ड। यहां पर क्या वर्ड है बेटा, बेंच वर्ड है। यहां पर वर्ड क्या आया, बेंच। सब्जेक्ट में सम वर्ड है, सम, तो इसका मतलब ये कितना है बेटा 50। अब बेटा जो आपका स्टेटमेंट है वो नेगेटिव, और नेगेटिव में बेटा ऑब्जेक्ट कितना होता है, ऑब्जेक्ट होता है 100। अब देखिए बेटा यहां पर चेयर है, चेयर कितना बनेगा बेटा, यहां पर अगर हम चेयर की बात करते हैं तो बेटा सम लिखा हुआ है, सम में बेटा सब्जेक्ट कितना होता है 50, इसका मतलब 100 से 50 बनाया जा सकता है। अब ये कितना है बेटा बेंच, बेंच कितना नेगेटिव स्टेटमेंट है, जब नेगेटिव स्टेटमेंट होती है तो बेटा ऑब्जेक्ट कितना होता है 100%। क्या बेटा 50 से 100 बना सकते हो, 50 से 100 नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग। आगे आ जाती है नो बेंच इज चेयर, नो वर्ड है तो इसका मतलब ये कितना होगा बेटा 100, और नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट भी कितना होगा बेटा 100। तो बेटा बेंच है 50 और यहाँ बेंच है 100, तो 50 से 100 नहीं बना सकते, इसका मतलब ये बात भी गलत है। और ये वैसे ही गलत है, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव स्टेटमेंट का आंसर नेगेटिव ही होगा, इसीलिए ये बात भी क्या हो गई, रॉन्ग। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए आप आसानी से निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल ले ले, उसके बाद बेटा टू स्टेटमेंट के बारे में बात करते चलेंगे कि किस किस तरह से आप लोगों को उसको समझना है। मान लो यहां पर आ जाती है स्टेटमेंट नो मार्कर इज पेन। अब आपके पास कंक्लूजन में आपको देते हैं कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन नो P इज M, P से बेटा पेन और M का मतलब मार्कर, नो P इज M। सेकंड सम P आर नॉट M। थर्ड सम P आर M। एट सम M आर नॉट P। तो बेटा ये आपके पास एक स्टेटमेंट है, इसके 4 कंक्लूजन है, तो आपका आंसर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है नो, सब्जेक्ट के साथ नो लगा है तो ये कितने % होगा बेटा 100, और बेटा नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पेन भी कितना होगा 100 ही होगा। अब बेटा P कितना है, नो लिखा हुआ है बेटा तो ये भी 100 है, और M कितना है बेटा यहां पर, ये भी 100, क्योंकि क्या है बेटा नेगेटिव। P से 100 बन सकता है, 100 से 100 बन सकता है, इसका मतलब ये बात क्या हो गई आपकी, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर P कितना है 50 और M कितना है बेटा 100, क्यों है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है 100। तो बेटा यहाँ पर 50, पेन 100 है, 100 से 50 में भी हो सकता है, मार्कर 100 है, 100 से 100 बनाया जा सकता है, 100 से 50 भी बनाया जा सकता है, परंतु 50 से 100 नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब ये बात ठीक है। अब ये देखिए सम P आर M, बेटा स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव, और यहां पर क्या है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये तो वैसे ही गलत है, रॉन्ग है। अब सम M आर नॉट P, M कितना है 50 और P कितना है 100। देखो पेन 100 है, 100 से 100 बनाया जा सकता है, मार्कर 100 है, 100 से 50 बनाया जा सकता है, इसका मतलब ये क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या आया, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ फ्लो। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको 50 और 100 के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो अब मैं कुछ क्वेश्चनों के साथ साथ आप लोगों को बात करता हूं। अभी हमने क्या किया, मात्र एक स्टेटमेंट ली और उस स्टेटमेंट के आंसर हमने निकाले कि किस तरह से हम लोग बात करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट आ जाए, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा ऑल चेयर
आर बेंच। सेकंड है बेटा ऑल बेंच आर चेयर या ऑल बेंच आर स्टूल, ये लिख दिया बेटा। अब आप लोगों ने कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन, अब दो स्टेटमेंट है, दोनों का कंक्लूजन दिया है। लिखता है ऑल बेंच आर चेयर, उसके बाद लिखता है ऑल स्टूल आर बेंच। थर्ड है, तीसरा लिखता है बेटा सम बेंच आर चेयर। चलो अभी हम तीन के बारे में बात करते हैं। ये आपकी फर्स्ट कंक्लूजन है, ये सेकंड कंक्लूजन है, ये थर्ड कंक्लूजन है। अब बेटा कुछ बातें ध्यान से सुनना। अगर दो स्टेटमेंट आ जाए तो उसका आंसर कैसे निकालते हैं। मेथड विल बी सेम, वही 100 वही 50 उसी तरीके से। बस आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, यहां पर देखिए। अब सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पे नहीं जाना। जब भी आपके पास दो स्टेटमेंट तीन आ जाए तो आप डायरेक्ट किस पे जाओगे, कंक्लूजन पे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन की जब बात करते हैं तो कंक्लूजन के बारे में बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कंक्लूजन है, ये वर्ड क्या है, बेंच, और ये क्या है बेटा, चेयर। क्या बेंच और चेयर एक ही लाइन में है? अगर वो एक ही लाइन में नहीं है तब आप दूसरे में जाओगे, अदरवाइज नोट। देखिए चेयर और बेंच यहाँ पर फर्स्ट में ही है। किस स्टेटमेंट में है, फर्स्ट स्टेटमेंट में ही है। और बेटा बेंच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100 और चेयर की वैल्यू कितनी है 50। बेटा यहाँ पर चेयर कितनी है आपकी 100 और बेटा बेंच कितने हैं यहाँ पर 50। अब देखिए बेंच 50 है, यहाँ पर बेंच 100 है। क्या आप 100 से 50 बना सकते हो? नहीं, इसका मतलब ये क्या हुआ, रॉन्ग। अब बेटिया यहाँ पर देखिए स्टूल वर्ड आया, स्टूल। स्टूल कितना है, 100 है, क्योंकि ऑल वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर स्टूल कितना है बेटा, स्टूल है यहाँ पर सेकंड लाइन में। ऑल स्टूल और बेंच, स्टूल और बेंच किस लाइन में है बेटा, सेकंड स्टेटमेंट में है। तो हम सेकंड में ही देखेंगे क्योंकि स्टूल और बेंच किस स्टेटमेंट में है बेटा, सेकंड में। तो स्टूल कितना है 50 और बेंच कितना है बेटा 100। तो 100 से तो 50 बनाया जा सकता है, ये 50 हुआ। परंतु बेटा स्टूल 50 है और यहाँ पर स्टूल कितना है बेटा, यहाँ पर स्टूल कितना है बेटा 100 है, इसलिए ये बात भी क्या हो गई, रॉन्ग। अब बेटा देखिए यहाँ पर बेंच और ये क्या है, चेयर। अब बेंच और चेयर किस स्टेटमेंट में है, आपकी सिंगल वन फर्स्ट स्टेटमेंट में है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लीजिए। बेंच कितने हैं बेटा यहाँ पर 50, यहाँ बेंच कितने हैं 50, तो 50 से 50 बनाया जा सकता है। यहाँ पर कितने हैं 100, यहाँ पर कितने हैं बेटा 50। क्यों बेटा, स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट क्या होता है 50, तो ये कितना हो गया 50। इसका मतलब 100 से 50 आसानी से बनाया जा सकता है। इसका मतलब आंसर क्या हुआ, थर्ड फॉलो। आंसर क्या हुआ बेटा, थर्ड फॉलो। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं आप लोगों के लिए समझाने के लिए कि आप इस बात को समझ जाओ। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं बेटा, देखना ध्यान से। क्वेश्चन में है बेटा नो बॉय इज गर्ल, नो गर्ल इज कैट। अब आपको कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन में दिया उसने सम गर्ल आर नॉट बॉय। इसके बाद सेकंड लिखता है बेटा सम कैट आर नॉट गर्ल। उसके बाद थर्ड में लिखता है बेटा ऑल गर्ल इज कैट। तो बेटा जैसे मैंने बताया था, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन निकालोगे, जब भी आपकी स्टेटमेंट एक से अधिक हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो आपको स्टेटमेंट पे नहीं जाना। सबसे पहले आप लोग कहाँ जाओगे, कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में देखिए बेटा ये गर्ल्स है, ये कितने % है बेटा, ये गर्ल्स, और ये क्या है बॉयज। क्या गर्ल्स और बॉयज एक ही लाइन में है? हाँ, बॉयज और गर्ल्स क्या है बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट में ही है। इसका मतलब इसका आंसर किससे आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट से। अब चेक कीजिए बॉयज कितने % है बेटा, बॉयज आप
आपके 9 वर्ड लिखा है तो 100 है। गर्ल कितनी है बेटा, गर्ल भी आपकी 100 ही होंगी। क्यों? क्योंकि बेटा नेगेटिव है, नेगेटिव का ऑब्जेक्ट क्या होता है 100%। अब बेटा यहाँ पर देखिए ये गर्ल है, गर्ल कितना है 50 और ये बॉय है नेगेटिव है तो ये कितना होगा बेटा 100। बॉय 100 है, ये भी 100 है, ये 100 है, ये 50 है। 100 से 100 बनाया जा सकता है, 100 से 50 भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब दिस विल बी राइट। एक बार आप 50 और 100 की पहचान करना सीख लो, फिर आपको पेन नहीं चलाना, फिर ऐसे देखना 100 से 50 बन सकता है नहीं बन सकता है। बस उसी के साथ साथ आपको सिर्फ इशारों से ही आंसर निकालना है, आंखों के इशारों को देखना है कि किस तरह से आप लोग उसको नोट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है बेटा ये वर्ड क्या हुआ कैट और ये क्या है गर्ल। गर्ल और कैट किस लाइन में है बेटा, किस स्टेटमेंट में है, सेकंड स्टेटमेंट में है। तो हमने ये चेक करना है कि स्टेटमेंट में है, सेकंड में। अब बेटा कैट कितने परसेंट है बेटा, यहाँ पर 50 और गर्ल कितने परसेंट है 100 क्योंकि नेगेटिव है और सम लगा हुआ तो ये 50 है। अब यहाँ पर कैट कितना है बेटा, अगर आप लोग यहाँ पर देखो कैट यहाँ पर बेटा नेगेटिव है तो ये 100 होगा बेटा, ये भी नेगेटिव है बेटा 9 है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा 100। अब बेटा कैट 100 है और यहाँ पर कैट कितनी है 50, इसका मतलब 100 से 50 बनाया जा सकता है। ठीक है, गर्ल 100 है, यहाँ पर भी 100 है तो इसका मतलब सेकंड विल बी फॉलो। अब देखिए ऑल गर्ल इज कैट बेटा, अब आप देखिए ये गर्ल वर्ड आया और ये कैट वर्ड आया तो किस स्टेटमेंट में है बेटा, सेकंड। गर्ल और कैट किस स्टेटमेंट में है, सेकंड स्टेटमेंट में है। जब सेकंड स्टेटमेंट में आपका आंसर आ जाता है तो गर्ल है कैट है, ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है बेटा, ये नेगेटिव है तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव का आंसर क्या होता है नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। अब बेटा नेक्स्ट बात ध्यान से देखिए कि हम इसको किस तरह से कर रहे हैं बेटा। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा। जैसे आपको पता है बेटा कि मैं यहाँ पर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो मैंने स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख दिया, स्टेटमेंट आ गई बेटा, एक की बजाय 3 आ गई बेटा, एक स्टेटमेंट दूसरी और क्या आ गई तीसरी। मैं लिखता हूँ सम पेपर्स आर इंक, नो इंक इज मार्कर, ऑल मार्कर आर पेंसिल। ठीक है, पहली ऑप्शन है बेटा कंक्लूजन में फर्स्ट। मैं लिखता हूं बेटा सम इंक आर पेपर्स। उसके बाद है बेटा नो मार्कर इज इंक। उसके बाद आ जाता है बेटा सम मार्कर आर नॉट पेंसिल। अब बेटा आपके पास 3 स्टेटमेंट है और 3 स्टेटमेंट के साथ क्या है बेटा, आप लोगों के पास 3 ही क्या है कंक्लूजन। अब ध्यान से देखिए बेटा इस बारे में हम लोग जब बात करते हैं, यहाँ पर बेटा इंक वर्ड आया और यहाँ पर क्या है पेपर्स। अब देखिए क्या इंक और पेपर एक ही लाइन में हैं, यस किसमें, पेपर और इंक है एक ही लाइन में है तो इसका मतलब किससे, फर्स्ट से इसका आंसर आएगा। अब फर्स्ट में अगर हम ध्यान से देखते हैं ये कितना है बेटा 50 और ये भी कितना है 50 और यहाँ पर कितना है 50 और ये भी कितना है 50। तो बेटा इंक 50 है, इंक 50 है, 50 से 50 बनाया जा सकता है। पेपर 50 है, पेपर 50 है तो इसका मतलब दैट विल बी राइट, ये ठीक है। अब ये मार्कर वर्ड आया, मार्कर कितना है बेटा 100 और ये इंक कितनी है बेटा नेगेटिव आया तो नेगेटिव में क्या होता है 100। अब बेटा मार्कर और इंक, यहाँ पर देखिए मार्कर और इंक एक ही लाइन में है, किसमें, मिंक और मार्कर क्या सेकंड लाइन में है बेटा, इसका मतलब किससे आंसर निकालेंगे सेकंड से। और सेकंड में देखिए इंक कितनी है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर इंक की बात करते हैं नेगेटिव 9 आया तो 100% होगा और इसका ऑब्जेक्ट भी कितना होगा बेटा 100। तो मार्कर 100, मार्कर 100, इंक 100, इंक
थिंक सो, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। तो ये इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉलो करते हैं। अब थर्ड को चेक कर लेते हैं। थर्ड में क्या है, ये क्या वर्ड है बेटा, मार्कर, और ये क्या है आपकी पेंसिल है। मार्कर और पेंसिल दोनों एक ही लाइन में है, किस में है, थर्ड में है बेटा, थर्ड लाइन में आपकी इकट्ठे हैं। मार्कर और पेंसिल दोनों एक ही जगह पे है, थर्ड में है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मार्कर कितना है 50 और पेंसिल कितनी है 100। बट बेटा आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है और बेटा आंसर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, परंतु यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो बेटा आई होप यू कैन डू। मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं आपको। जब भी आप सब्जेक्ट को देखोगे, अगर सब्जेक्ट ऑल या नो से शुरू है तो कितने परसेंट होता है, 100% होता है। अगर सम से स्टार्ट है तो कितना होता है, 50%। दूसरा क्या सिखाया, किसी भी जो स्टेटमेंट है उसमें ऑब्जेक्ट कैसे चेक करते हैं, अगर पॉजिटिव है तो 50%, अगर नेगेटिव है तो 100%। दूसरी बात क्या सिखाई, पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव आंसर आएगा बेटा। ठीक है, अब तक हमने क्या किया, एक एक स्टेटमेंट को लेकर हम चले। अब मैं बेटा कुछ कंबाइंड स्टेटमेंट लिखता हूं, इसमें आप लोग लिख सकते हो नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में क्या होगा बेटा, नेक्स्ट टाइप की स्टेटमेंट। अब इस नेक्स्ट टाइप में ध्यान से देखना क्या आंसर आता है, किस तरह से हम लोग इसका यूटिलाइज करते हैं। अब आपके पास यहां पर स्टेटमेंट लिखी हुई है बेटा। ये जो स्टेटमेंट है, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं ऑल पेन आर मार्कर, यहां पे लिखता हूं बेटा ऑल मार्कर आर पेन। अब मैं यहां पर कंक्लूजन में थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं। पहला कंक्लूजन है बेटा सम मार्कर आर पेन, उसके बाद लिख देते हैं बेटा सम पेन आर, यहां पर सम मार्कर आर बोर्ड लिख दीजिए, बोर्ड, सम पेन आर बोर्ड। ठीक है, तो बेटा आपको आंसर निकालने में थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस तरह से आप थोड़े से अटेंशन के साथ बैठिए। बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी वे है, कुछ भी नहीं है, बस आपको देखने का नजरिया देखना है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम लोग, मार्कर पेन। क्या मार्कर और पेन एक ही लाइन में है, हाँ है, मार्कर और पेन दोनों क्या हैं, एक ही लाइन में है। तो इसका मतलब इसका आंसर एक ही लाइन से निकल सकता है, फर्स्ट से। पेन कितना है 100 और मार्कर कितना है 50, क्योंकि सब्जेक्ट है 100 है बेटा और पॉजिटिव है तो 50 होगा। मार्कर कितना है 50 और पेन कितना है 50, क्योंकि पॉजिटिव का बेटा ऑब्जेक्ट और सम के साथ भी 50, तो 50 से 50, 50 मार्कर 50, ये पेन 50, 100 है और ये कितना 50, तो इसका मतलब ये तो बनाया जा सकता है बेटा। अब वर्ड आ गया बेटा पेन और ये क्या है, बोर्ड। अब पेन और बोर्ड आपका एक ही लाइन में नहीं है, अब ये लाइन क्या है, अलग अलग है। अब अलग अलग लाइन का आंसर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में ध्यान से देखिए। पेन और बोर्ड की बात चल रही हुई है बेटा। पेन कहां पर, अब आपका अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका 100% था बेटा और ये मार्कर कितना है बेटा 100 है और ये कितना है 50। अब आप पेन और बोर्ड देखिए, पेन यहां पर है और बोर्ड आपका यहां पर है। इसका मतलब इसके लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। और जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट या 3 से सोल्व होता है तो उसका एक रूल और याद रखना, क्या बेटा, कि अगर आपकी स्टेटमेंट बेटा दोनों ही पॉजिटिव हैं तो आंसर भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव।